हेलो गाइस, मैं हूं मेंटोर सुनील। आज का जो टॉपिक है वो ये है, आप सबका हमेशा का सवाल कि हमें कब थेरेपी शुरू करनी चाहिए और हमारा बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा। जरूर इस पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए और मुझसे अपने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेने के लिए 8168790299 पर डायल करें। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कब थेरेपी स्टार्ट होनी चाहिए और आपका बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा। मैं इस सवाल का जवाब अक्सर देता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो ही दे देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जिस दिन आप नोटिस कर लें आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, हमेशा बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर फिर भी हमेशा ट्रीटमेंट की 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक प्रिवेंटिव, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी टर्शियरी। यानी प्रिवेंटिव लेवल पे क्या होता है कि आप अवेयर रहें और प्रॉब्लम को होने ही ना दें, यानी प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर लें। उसके लिए क्या होता है कि आपको अपने बच्चे को स्क्रीन एक्सपोजर नहीं देना होता, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ ह्यूमन टू ह्यूमन टच बनाना होता है, इंटरेक्शन करनी होती है ताकि प्रॉब्लम हो ही नहीं। दूसरी होती है सेकेंडरी। जैसे आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चला, आपको इमीडिएटली एक्ट करना होता है और अपना काम शुरू कर देना होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें आप जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को जो आपके साथ हो गई है, आपके बच्चे के साथ आ गई है, उसे नॉर्मल बना सकते हैं। एज मुझसे मत पूछिए कि बच्चा 2 साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए, 6 साल का होना चाहिए कि 10 साल का होना चाहिए। जब जागो तब सवेरा। यानी अगर आपने 1.25 साल की उम्र में नोटिस कर लिया है तो 1.25 साल की उम्र से ही आप अपना काम शुरू कर दें। यानी पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेकर के खुद से ट्रेन करना शुरू कर दें। और याद रखिए, किसी भी बच्चे को जो 2-2.5 साल से छोटा है उसे थेरेपी सेंटर्स में ले जाने का वैसे भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां जाके वो कोऑपरेट इतना अच्छे से नहीं करता। बेस्ट क्या होता है कि 2-2.5 साल का होने से पहले पहले जब आपको पता चल गया, अगर बच्चा 1.5 साल का है, 1.25 साल का है, 1 साल का है, तो आप फौरन ऐसे प्लान लीजिए जिसमें आप इनडायरेक्ट थेरेपी करा सके। यानी आपको ट्रेन किया जाए, आपको गाइडेंस दी जाए, आपकी काउंसलिंग की जाए और आप खुद बच्चे को थेरेपी करा सके, क्योंकि बच्चा आपसे तो रेपो बनाएगा ही बनाएगा ना, बाहर वो रेपो नहीं बनाता। और फिर उसके रोने, चीखने, चिल्लाने, गुस्सा होने पे मत जाइए, इरिटेट होने पे मत जाइए, टेम्पर टेंट्रम थ्रो करने पे मत जाइए। अपना काम अच्छे से करते रहिए, बच्चा धीरे धीरे आपको कोऑपरेट करने लगेगा। तीसरा लेवल आ जाता है टर्शरी लेवल। यानी जब आपने प्रॉब्लम को फाइनली होने ही दिया, यानी आपका बच्चा ADHD या ऑटिस्टिक हो ही गया, एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन ही गई, तो फिर आपको ऐसी इंटरवेंशन टेक्निक्स यानी ऐसी थेरेपी टेक्निक्स लानी पड़ती है ताकि आप अपने बच्चे को एटलीस्ट इंडिपेंडेंट तो बना सके। तो ये आपको करना होता है डिफरेंट स्टेजेस पे। मेरे ख्याल से सेकेंडरी स्टेज में इंडिया में सबसे ज्यादा लोग डिस्कवर होते हैं। प्रिवेंशन नहीं हो पाती क्योंकि अवेयरनेस की बहुत कमी है। जो लोग पहले से ही मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या ऐसे कुछ लिटरेचर्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसमें उनको पता चलता है कि उनको प्रिवेंशन करनी है, तो वो बच जाते हैं। सेकेंडरी स्टेज में, यानी जब आपको पता चल गया कि देयर इज अ प्रॉब्लम, तो आप जल्दी से जल्दी एफर्ट करके अपने बच्चे को ठीक करें। अगर आपका बच्चा 1.25 साल, 1.5 साल यानी 1 से 2 साल के बीच में है, तो आपका बच्चा यूजुअली 3 से 6 महीने के बीच में ठीक हो जाता है। अगर आप प्रॉपरली अपनी इनडायरेक्ट थेरेपी प्लान लेके, यानी पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेकर के बच्चे को खुद से घर पर ट्रीट करना शुरू करें, तो 3 से 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता, बच्चा ठीक हो जाता है। बच्चा अगर आपका 2 साल से 3 साल के बीच में है तो उसको 6 to 9 मंथ्स का टाइम लगना चाहिए ठीक होने में। बाकी ये सारी जो एक ड्यूरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये और काफी सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा कि आपका डेडिकेशन कितना है, आपका बच्चा कितना कोऑपरेट कर पा रहा है, आप कितने अच्छे से टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। उसके बाद बच्चा अगर 3 साल से 4 साल के बीच का है तो 1 साल मान के चलिए, 4 से 6 साल के बीच में तो 1.5-2 साल का टाइम भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप आगे बच्चे को अप्रोच करते हैं, या साथ में उसके और फैक्टर्स कैसे हैं, बच्चे की किस तरह से ट्रेनेबिलिटी है, स्टिमुलेबिलिटी है, तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सॉरी। इसलिए आप इन चीजों का ख्याल रखें। थेरेपी कब शुरू करना है वो मैंने आपको बता दिया। थेरेपी एज सुन एज यू डिस्कवर देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको थेरेपी शुरू करनी चाहिए। और आपका बच्चा कितने टाइम ड्यूरेशन में ठीक होगा मैंने आपको बता दिया। अगर बच्चा 6 साल के ऊपर भी होता है तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि डेडिकेशन से आप काम करें और वो चीजें नहीं हो। इसलिए एफर्ट करें, अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।